दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी मिस्टेक्स बताऊंगा जो कि 95% न्यू यूट्यूबर्स करते हैं और उनका चैनल कभी भी ग्रो नहीं होता, या तो उनका चैनल डेड लेवल पे चल रहा होता है और वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं कि ऐसा हम क्या करें कि हमारा चैनल ग्रो करे और चलने लगे। तो दोस्तों ये आप अपने पास ये सारे पॉइंट्स नोट कर लें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और जब भी आपने अपनी वीडियो बनानी है, उसको अपलोड करना है, उसको प्रमोट करना है, तो आपने इन सारी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। तो दोस्तों अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मिस्टेक नंबर 1, रेगुलर तरीके से वीडियोस अपलोड ना करना। तो दोस्तों आपने रेगुलरली अपने YouTube चैनल पे वीडियोस अपलोड करनी है। ये डिपेंड करता है कि आपके चैनल का स्टाइल क्या है, आपके चैनल का टॉपिक क्या है। अगर आप वीक में 2 वीडियोस अपलोड कर रहे हैं तो आपने रेगुलर तरीके से 2 वीडियोस पर वीक अपलोड करनी है। लेकिन अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है तो आप बेशक हर वीक एक वीडियो ज़रूर अपलोड करें। ये ऐसा ही है जैसे आपका उस्ताद आपको एक होमवर्क देता है और आपको कहता है कि आपने हर वीक सबमिट करना है। इसी तरह YouTube भी आपका उस्ताद है, उसको आपने हर वीक एक वीडियो एज ए होमवर्क सबमिट करनी है। जिस वीक आप मिस करेंगे तो YouTube उस्ताद आपके नंबर काट लेगा और वो नंबर किसी और को दे देगा, क्योंकि YouTube को पता चलेगा, YouTube एक एल्गोरिदम है, उसको पता चलेगा कि ये रेगुलर नहीं है, ये वैसे ही अपने लिए इसने एक चैनल शुरू किया हुआ है, जब इसका दिल किया, जब इसका ना किया तो ये चलता रहता है। लेकिन जब गूगल देखेगा, जब YouTube देखेगा कि आप कंसिस्टेंट हैं, तो वो आपकी वीडियोस को वैल्यू देगा और आपकी चैनल की ग्रोथ बढ़ेगी, आपके चैनल का रैंक बढ़ेगा, आपके चैनल के व्यूज़ बढ़ेंगे, आपकी वीडियो बूस्ट होगी। अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है तो बेशक आप एक वीडियो अपलोड करें। मिस्टेक नंबर 2, सब करना या सब्सक्राइब टू सब्सक्राइब करना। जी हाँ, जब लोगों का चैनल ग्रो नहीं हो रहा होता तो वो क्या करते हैं कि कहाँ से हम सब्सक्राइबर लाएं, कहाँ से व्यूज़ हम लाएं। तो वो क्या करते हैं कि व्हाट्सएप के बहुत से ग्रुप्स हैं, फेसबुक के बहुत से ग्रुप्स हैं, वहाँ पे जाते हैं और लोगों को कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं आपका चैनल सब्सक्राइब कर लूँगा। आप मेरे 5 सब्सक्राइबर मुझे दे दें, मैं आपको 5 दे दूँगा या 1 दे दूँगा। तो अगर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर एक बंदा है, उसके पास 5, 10, 50 सब्सक्राइबर, वो आपको कहाँ से देगा? वो सारे फेक सब्सक्राइबर होंगे। और जैसे मैंने पहले कहा, YouTube का एल्गोरिदम इतना स्ट्रॉन्ग है कि YouTube को पता चल जाता है कि आप ये सब्सक्राइबर्स कहाँ से ला रहे हैं। आप सोचें, एक बंदा है, उसका एक YouTube चैनल होगा जिसको यूज़ करता होगा, बाकी अगर आपने 5 वर्सेस 5 सब्सक्राइबर सब टू सब आपने किए हैं, तो बाकी वो 4 सब्सक्राइबर कहाँ से लाएगा? वो फेक होंगे, वो आपकी वीडियो नहीं देखेंगे, वो आते ही आपको सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर पहले तो YouTube उनको ड्रॉप कर देगा, अगर ड्रॉप ना भी करे तो YouTube को पता चल जाना है कि ये जेन्युइन तरीके से नहीं आ रहा है सब्सक्राइबर, और वो सब्सक्राइबर भी आपकी वीडियो नहीं देखेंगे, क्योंकि वो सिर्फ सब टू सब, सब्सक्राइबर टू सब्सक्राइबर के लिए आपके पास आए थे, उनका वजूद ही नहीं है। तो इसीलिए आपका चैनल डेड ही रहेगा अगेन। तो YouTube उस्ताद को सब कुछ पता चल जाता होता है, तो आपने सब टू सब नहीं करना। मिस्टेक नंबर 3, अपने व्यूअर्स को अपनी वीडियो में लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स का ना कहना। जी हाँ, आपने अपनी हर वीडियो में कम से कम 2 बार अपने व्यूअर्स को कहना है कि आपके चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके चैनल पे कमेंट्स करें। क्योंकि ये जब करेंगे जेन्युइन तरीके से तो YouTube को ये लगेगा कि ये वीडियो लोगों को पसंद आ रही है, वो ये देख रहे हैं, इसको लाइक कर रहे हैं और इसका सब्सक्राइब कर रहे हैं और इस पर कमेंट्स कर रहे हैं, इसमें डिस्कशन कर रहे हैं, कम्युनिटी आपस में ग्रो हो रही है। तो आपने ये कोशिश करनी है कि ये तीनों चीज़ें
आपने ज़रूर करनी है। अब आपने ये नहीं करना कि आप अपनी वीडियो में बस यही कहते रहें कि मेरे चैनल को लाइक करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बस कमेंट करते जाएं। आपने वैल्यू भी देनी है। आपने अपने व्यूअर को कुछ ऐसा दिखाना है कि वो उसको वाकई में उनको आपकी वीडियो की कंटेंट पसंद आए। नॉर्मली आप क्या करें, ये आपकी वीडियो है तो आप एक दफ़ा यहाँ पे कह दें कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दें, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। दूसरा, जब वो आपकी वीडियो देख लेगा तो एक दफ़ा आप यहाँ पे रिमाइंडर दे दें अपनी व्यूअर को, अगर मेरी वीडियो पसंद आ गई है तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो अभी नीचे कमेंट्स एरिया में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपने नॉलेज के हिसाब से आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा और आपको मैं रिप्लाई करूँगा। तो आपने बिल्कुल भी नहीं शर्माना ये कहते हुए। याद रखें, ये वीडियो है, एक दफ़ा यहाँ पे और एक दफ़ा एंड में। मिस्टेक नंबर 4, अपनी वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर ना करना। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर लोग ये मिस्टेक करते हैं कि अपनी बहुत अच्छी वीडियो बना लेते हैं, लेकिन वो बस कहते हैं कि मैंने अपनी तरफ से वीडियो बना ली, मैंने अपने यूट्यूब उस्ताद को दे दी। अब यूट्यूब उस्ताद जाने और व्यूअर्स जाने और सब्सक्राइबर जाने कि वो इसको कैसे डील करते हैं। बिल्कुल नहीं दोस्तों, आपने अपनी वीडियो को प्रमोट करना है। आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी हॉलीवुड बॉलीवुड की वीडियोस बनती हैं, वो फिर भी उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी वीडियो की प्रमोशन करते हैं। जगह जगह जाके उसके जो करैक्टर्स होते हैं, हीरोज़ होते हैं, हीरोइंस होती हैं, वो उसको प्रमोट करती हैं डिफरेंट चैनल्स पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, डिजिटल प्रमोशन सर्विसेज जो हैं वहाँ पे, टीवी पे, हर जगह पे वो फिर भी उनको ज़रूरत होती है ताकि उसको लोग देखें, उसकी वो प्रमोशन करते हैं। तो इसी तरह आपने भी ये नहीं कि अपनी वीडियो बना ली और उसको छोड़ दी, आपने भी ज़रूर सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो को प्रमोट करना है। बेस्ट तरीका ये है, जैसे ही आपने अपनी वीडियो अपलोड की, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि YouTube आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप अपनी वीडियो को शेयर कर लें फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, और इसके अलावा जहाँ जहाँ भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है या आपकी प्रेजेंस है, आप अपनी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। किस बेहतरीन तरीके से आप वीडियो शेयर करते हैं उसके मैंने 1-2 सीक्रेट्स तरीके बताए हुए हैं। ये ऊपर लिंक आ रहा है, आप इस पर क्लिक करें और सीखें कि वीडियो को शेयर कैसे करते हैं, कौन से तरीके से हम शेयर करें तो हमारे चैनल की ग्रोथ होगी और YouTube पे रैंक करेगी हमारी वीडियो। मिस्टेक नंबर 5, बुरी ऑडियो क्वालिटी होना। दोस्तों, जैसे मैं कहता रहता हूँ कि अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी थोड़ी वीक हो, आप अपने मोबाइल से बना रहे हैं या आप किसी भी अपने कैमरा से बना रहे हैं, उसकी वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आपके जो देखने वाले हैं वो अच्छे तरीक़े उसको सुन सकें और उसको समझ सकें। अगर उनको आपकी ऑडियो की समझ नहीं आएगी तो वो बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा और वो आपकी वीडियो छोड़ के चले जाएंगे। और अगर वो छोड़ के चले जाएंगे, अगेन यूट्यूब उस्ताद समझ जाएगा कि इसकी वीडियो में दम नहीं है, इसलिए ये यूज़र इसको छोड़ के चला गया है। तो ये ना हो ये यूज़र मेरा यूट्यूब भी छोड़ के चला जाए, इसलिए मैं इसको यहाँ पे और ऑप्शंस दे देता हूँ ताकि ये यूट्यूब पे रहे और किसी और की वीडियो देख ले और मेरे साथ इंटैक्ट रहे, मैं ऐड दिखाता जाऊँ और मैं पैसे कमाता जाऊँ। इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। तो इसलिए आपने अपनी ऑडियो क्वालिटी को मेंटेन रखना है। कोई बात नहीं, आप सिर्फ 1200 का होता है एक माइक, जो कि बहुत ही अच्छा माइक है। आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन या कोई भी आपके पास कैमरा है तो उसके साथ कनेक्ट करें और उसको आप यूज़ करें, बेहतरीन ऑडियो क्वालिटी होगी। वो माइक कौन सा है, कैसे यूज़ करते हैं, उसका क्या डिटेल है उसकी, यहाँ पे ऊपर लिंक आ रहा है, मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, आप इसको देख लें। और ये माइक, अगर आपके पास पैसे थोड़े हैं और अच्छा माइक चाहिए तो ये माइक ले लें। मिस्टेक नंबर 6,
अपने YouTube चैनल पे मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे वीडियो बनाना। जी हाँ दोस्तों, ये न्यू यूट्यूबर्स के लिए एक मिस्टेक है जिसकी वजह से उनका चैनल ग्रो नहीं होता कि वो मुख्तलिफ़ टॉपिक्स पे वीडियोस बनाते हैं। जो अगर आपका चैनल ग्रो हो जाए, आपके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, तो जो आप मर्ज़ी वीडियो बनाएं, आपके सब्सक्राइबर वो वीडियो देखेंगे क्योंकि उनके पास नोटिफिकेशन आएगा, उनको पता है आप कौन हैं, वो आपकी वीडियोस देखते रहते हैं, तो वो आपकी वीडियो देखेंगे। लेकिन अगर आप नए यूट्यूब पे, तो आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म से सर्च में यहाँ से वहाँ से यूट्यूब आपके व्यूअर्स लेके आएगा, आपके पहले से सब्सक्राइबर नहीं होंगे। तो इसलिए आपको एक टॉपिक चूज़ करना है और उस पर आपने स्टिक रहना है। देखें, अगर आपने एक वीडियो बनाई कि आज मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट कैसे ऊपर जा रही है, तो एक ऐनक वाले अंकल हैं, उन्होंने आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो बहुत पसंद आई। वो कहेंगे कि वो सोचेंगे कि मैंने इसकी और वीडियो देखनी है कि कैसे मार्केट ऊपर जाती है स्टॉक की, कौन से फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मार्केट ऊपर नीचे होती है। ये तो मैं बहुत कुछ सीखूंगा अपने बिज़नेस के लिए, तो मैं इसको सब्सक्राइब कर लेता हूँ। लेकिन अगली वीडियो आपकी आती है कि गाजर का हलवा कैसे बनाएं। तो उस अंकल ने कहना है, मेरा गाजर का हलवा से क्या लेना देना, मैंने तो अपने बिज़नेस के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लिया। तो उसी वक्त उसने आपकी न वीडियो देखनी है, बल्कि हो सकता है वो आपका चैनल भी अनसब्सक्राइब करके चला जाए। तो दोस्तों, इसीलिए शुरू में आपने अपने टॉपिक पे इंटैक्ट रहना है। मिस्टेक नंबर 7, छोटी ड्यूरेशन की बहुत सी वीडियोस बनाना। तो दोस्तों, आपने अपने चैनल पे छोटी छोटी वीडियोस नहीं बनानी, अदरवाइज़ यूट्यूब को ये लगेगा कि ये बस एवं शॉर्ट्स ही बनाता जा रहा है और छोटी जब टाइम मिलता है मोबाइल पकड़ लिया, कैमरा पकड़ लिया और थोड़ा बहुत फिर के अपनी जो है ना, ये बिज़नेस का चैनल नहीं है। इसको मैंने इस तरह ग्रो नहीं करना, बल्कि इसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता ही चलना है। इवन आप ये सोचें, अगर आपने छोटी वीडियो बनाई तो उसमें अगर आपके बहुत भी ज़्यादा व्यूज़ होंगे तो आपका चैनल ग्रो नहीं करेगा, आपका वॉच टाइम बहुत कम होगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन की वीडियोस बना रहे हैं, अगर उसमें से एक वीडियो भी रैंक करती है, थोड़े से व्यूज़ भी अगर उस पर आए, तो क्योंकि आपकी वीडियो की ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो आपका वॉच टाइम भी बहुत बढ़ेगा, बहुत जल्दी बढ़ेगा और आपका चैनल मोनेटाइज भी होगा। आप ये देख सकते हैं, मेरी ये वीडियो है, इसको मैंने कुछ दिन पहले ही अपलोड किया था, लेकिन जैसे आप देख रहे हैं इसकी जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी लंबी वीडियो है, तकरीबन 40 मिनट की वीडियो है। हालांकि इसके व्यूज़ भी कम है, लेकिन इसके 200 प्लस वॉच टाइम आवर्स हो गया है। हाँ, वो अलग बात है कि मैं मोनेटाइजेशन के लिए शायद ना जाऊं, क्योंकि मेरा मकसद बिज़नेस नहीं है, पैसे कमाना नहीं है इस चैनल से, लेकिन मेरा मकसद अपना नॉलेज शेयर करना है। मेरा मकसद आपको मछली पकड़ना सिखाना है, मछली पकड़ के नहीं देना। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप शॉर्ट्स ना बनाएं, शॉर्ट्स भी आप बनाएं। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है शॉर्ट्स बनाना, क्विकली अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करना, लेकिन वो आपको इतना फ़ायदा नहीं देंगी जितना कि लॉन्ग ड्यूरेशन वाली वीडियोस आपको फ़ायदा देंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की जो मैंने आपको न्यू यूट्यूबर्स की मिस्टेक्स बताई हैं, ये आप नोट कर ली होंगी और ये आप सारी की सारी अवॉइड करेंगे। जब भी आप वीडियो अपलोड करेंगे, जब भी आप वीडियो बनाएंगे, जब भी आप उसको शेयर करेंगे, तो आप इन सारे पॉइंट्स को अपने जहन में रख के अपना काम करेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर अभी भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो अभी कमेंट्स एरिया में अपना क्वेश्चन पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। हाँ, और अगर आपने अभी तक वीडियो देख ही लिया और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।